आज के क्लास में हम चाल, दूरी तथा समय ओके सो आज के क्लास में हम चाल, दूरी तथा समय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि चाल क्या होता है, चाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चाल किसे कहते हैं। चाल का मतलब होता है किसी दूरी को, ठीक है, किसी दूरी को इकाई समय में तय की गई, ठीक है, इकाई समय में किसी दूरी को तय की गई, ठीक है, तय करते हैं, उसे क्या करते हैं, कहते हैं चाल कहते हैं। ठीक है, अर्थात चाल का मतलब होता है किसी इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी इकाई समय में, किसी इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है, किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या शब्दों को आपको जानना है, इसके बारे में जानना है। इकाई, इकाई का मतलब क्या है, इकाई समय किसे कहते हैं। इकाई समय कहते हैं शुरुआती के समय को। जैसे कि यदि हम 1 सेकेंड कहते हैं तो 1 सेकेंड क्या कहलाएगा, इकाई समय कहलाएगा। यदि हम बात करते हैं 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक है, तो ये इकाई में नहीं है, क्योंकि ये 1 सेकेंड से अधिक की समय को दर्शा रहा है। तो इकाई समय कहने का मतलब है यूनिट इकाई या फिर इस प्रकार का समय, ठीक है, जिसमें 1 से शुरू होता है। जैसे 1 सेकेंड बोलने से वो ये क्या है, इकाई समय है। ओके, अच्छा, और इकाई समय क्या क्या हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। जैसे हम 1 मिनट पढ़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट, तो 1 मिनट क्या कहलाएगा, इकाई समय कहलाएगा। मिनट का इकाई समय 1 मिनट होगा। 2 मिनट को हम इकाई समय नहीं कहेंगे, 5 मिनट को हम इकाई समय नहीं कहेंगे, 15 मिनट को भी हम इकाई समय नहीं कहेंगे, 1 मिनट को कहेंगे हम इकाई समय। ठीक है, अच्छा, इकाई समय सेकेंड में हो सकता है, मिनट में, और ये हो सकता है घंटा में। जैसे 1 घंटा कहते हैं तो 1 घंटा इकाई समय है, लेकिन 2 घंटा, 5 घंटा और 15 घंटा, ठीक है, ये इकाई समय नहीं कहलाता है। तो इकाई समय क्या है समझ में आ गया। ठीक है, और चाल किसे कहते हैं, किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे देखो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में अभय 25 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 1 सेकेंड में अभय 25 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो देखो इकाई समय और दूरी दो चीज़ आपको दिखाई देगा। तो 1 सेकेंड में 25 सेंटीमीटर की दूरी अभय ने तय किया, तो अभय का चाल क्या कहलाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, अर्थात 25 बटे 1 सेकेंड। ठीक है, 25 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये इसका क्या कहलाएगा, चाल। 1 मिनट में, 1 मिनट में यदि कोई व्यक्ति, ओके, 1 मिनट में कोई व्यक्ति यदि 50 मीटर की दूरी तय करता है, कितना, 50 मीटर। ठीक, तो अब चाल के परिभाषा से समझो, इकाई समय देना चाहिए, इकाई समय दिया हुआ होना चाहिए और दूरी दिया होना चाहिए। तो देखो इकाई समय 1 है, 1 मिनट है, और दूरी कितना है, 50 मीटर है। तो यहाँ पर व्यक्ति का चाल क्या कहलाएगा, 50 मीटर प्रति मिनट। अब इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो अब यहाँ पर भी हम चाल बना सकते हैं। चाल जानने के लिए हमें चाहिए इकाई समय, तो 1 घंटा इकाई समय हो गया, और दूरी चाहिए, तो दूरी यहाँ पर 3 किलोमीटर रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर है।
तो यहाँ पर व्यक्ति का चाल क्या कहलाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे से है, ठीक है। अर्थात व्यक्ति 1 घंटा में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यहाँ पर 50 मीटर का मतलब है कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कोई व्यक्ति 1 सेकेंड में 25 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। ओके, तो ये सब क्या कहलाते हैं? इसके इकाई समय, और यदि दूरी दिया रहा है तो ये सब इसके क्या कहलाते हैं? चाल। क्या कहलाते हैं? चाल। ओके, अब दूरी को जानते हैं। दूरी किसे कहते हैं? दूरी, ठीक है। तो दूरी किसे कहते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु, हाँ ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के अंतर को या उसके गैप को, जो भी रहता है, उसको क्या कहते हैं? दूरी, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम दूरी कहते हैं। दूसरे बिंदु की दूरी को बिंदु कहते हैं। ओके, अब यहाँ समझिए दूरी क्या है। जैसे कि यहाँ पर जिस जगह में कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसको हम एक बिंदु मानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर खड़ा है तो मतलब वो एक बिंदु पर खड़ा है। अब यहाँ से खड़ा हुआ है और उसको अचानक से जाना है दुकान, तो दुकान मानते हैं इतना दूर में दूरी है, ठीक है। तो दुकान भी कोई एक जगह पर स्थित है, उसको हम एक बिंदु के रूप में मान लिए। तो ये दूसरे जो जगह है, अर्थात जो दूसरा बिंदु है, उसको हम बी मान लिए। तो किसी व्यक्ति को बी तक पहुंचने के लिए यहाँ से एक दूरी को चलना पड़ेगा इस प्रकार से, तब वो इस जगह में पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ ए से बी तक गया तो उसने क्या तय किया है? एक दूरी को तय किया है, ठीक है। तो दूरी क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी होता है, ठीक है। तो ये जो सीधा लाइन है ये बहुत ही छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बना है। जैसे ये एक बिंदु है, फिर ये है, ये है, ये है, ठीक है। इसी प्रकार के बिंदुओं को आपस में आप सीधा लाइन बनाते हो तो एकदम जस्ट इसके पास से ऐसे लाइन जो है बनता है, इसलिए वो एक लाइन में हमें दिखाई देता है। लाइन एक्चुअल में क्या है? बहुत ही छोटी छोटी बिंदुओं को आपस में मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। तो दूरी का मतलब होता है ए से बी तक की दूरी, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ओके, अब समय, तो समय क्या है? समय एक मात्रा की इकाई है। जैसे कुछ काम करते हैं तो उसके लिए कुछ समय लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है? समय। और समय को हम क्या क्या से नापते हैं? एक होता है सेकंड से, मिनट से और घंटा से, ठीक है। मुख्य रूप से हम इन 3 इकाइयों से उसको नापते हैं। तो यहाँ तक आ गया समझ में? ओके, अब चाल, दूरी तथा समय में इससे ही संबंधित एक फार्मूला बनता है, ठीक है। जिससे पूछा जाएगा चाल। तो किसी गाड़ी का चाल, किसी व्यक्ति का चाल बताने के लिए क्या करते हैं? यदि चाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको बताना है किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को। इसलिए ऊपर में क्या लिखते हैं? दूरी। तो चाल बराबर होता है दूरी, और ये दूरी को जितने उसने यूनिट इकाई में तय किया है, जैसे 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, या 1 मिनट में कितना दूरी तय किया, या फिर 1 घंटा में कितना दूरी तय किया। तो अब बताओ, ये सेकेंड, ये मिनट और ये घंटा, ये सब क्या कहलाते हैं? समय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
ओके। अब यदि जैसे ये दूरी पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये दूरी जिसका मान पूछा जाएगा, ठीक है, जिसका मान पूछा जाएगा वो पहले स्थान पर आ जाएगा। जैसे दूरी पूछा जा रहा है तो दूरी यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बराबर के बाद एक संख्या है और एक भिन्न का नीचे वाला ये जो संख्या है, ठीक है, ये वाला संख्या। तो यहाँ पर ओके, यहाँ से अब चाल बचे है और नीचे में समय, ठीक है। तो बराबर के पहले यदि कोई होल नंबर है और भिन्न का ये जो नीचे वाला नंबर होता है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई में संबंध होता है, ठीक है। अर्थात अब ये जो बराबर है उसको हम सेम यहाँ पर रख देंगे, ठीक। और चाल को अब हम इसके बाद ऐसे ले आएंगे और ठीक है, और समय को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक। और ये जो है क्या बन जाएगा, गुणा के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो बीच में इसके बीच में क्या हो जाएगा, गुणा। ये है इसका आंसर, ठीक। अब चलो इसको हम पुनः इसके जगह में प्रतिस्थापित करते हैं। ये वापस अपनी जगह में चला गया। अब यदि पूछा जाता है, दूरी पूछा गया तो क्या बना, क्या लिखे थे अभी, दूरी बराबर बताओ। हाँ, चाल गुणा समय। और कोई ऐसा लिख देगा, दूरी बराबर समय गुणा चाल। तो ये गलत है कि सही है? सही है। गुणा के रूप में इसको पहले लिख सकते हो या फिर इसको पहले लिख सकते हो, ठीक, उससे अंतर नहीं होगा। अब पूछा जाता है जैसे दूरी, ठीक है, चलो इसको हम हटाते हैं। अब पूछा जाता है जैसे समय, क्या चीज़ बच गया, समय, ठीक है। अब ये जैसे समय पूछा जाएगा तो देखो जिसका वैल्यू पूछा जाएगा ना उसको पहले लिखा जाएगा। जैसे समय ज्ञात करो तो समय को पहले ऐसे लिखना है, ठीक है। और जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो ये बराबर के चिन्ह को हम यहाँ ले आएंगे, ये, ठीक। ओके, तो देखो समय नीचे में था और बराबर यहाँ आ गया, ठीक है। तो देखो नीचे का समय इधर आ गया तो बराबर के पहले जो चाल था वो इसके जगह में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ये समझ सकते हैं कि जो समय यहाँ नीचे में था तो नीचे में चाल आ गया तो ये उसके जगह में चला जाएगा और बराबर को बराबर में ही रख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो समय बराबर भी क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो 3 फार्मूला सीखे, ठीक, क्या क्या सीखे, एक चाल, तो चाल बराबर क्या सीखे, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। एक और क्या फार्मूला सीखे, समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 3 फार्मूला है।